लिखे क्वेश्चन नंबर 6 में है ऐसे फोटो खींचो। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 P Q R खींचो। यहां O बिंदु दे दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला। यहां पर A देले है, यहां B देले है, यहां C, इसको भी मिला। A B C। अब क्वेश्चन कहा 6 में AB समानांतर PQ, AB समानांतर PQ पहला। दूसरा बोला AC समानांतर PR। तीसरा बोला, यही बोला, तो सिद्ध करेगी, तो सिद्ध करेगी BC समानांतर QR। अब ढूंढिए, बनाइए। क्या कहता है? AB समानांतर PQ। खोजिए AB कहां है? EAB IPQ। तो इससे कौन त्रिभुज बना? AB PQ। E त्रिभुज बना। E त्रिभुज में AB भी है और PQ भी है। त्रिभुज OPQ में कौन त्रिभुज में? OABPQ। इससे यही त्रिभुज बना। त्रिभुज OPQ में, OPQ में ध्यान से AB समानांतर PQ देले है। AB समानांतर PQ, इसीलिए कौन प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। अब देख, इसको आप लिख सकते AB समानांतर PQ, ऐसे लिख OA बटा AP बराबर OB बटा PQ ना। देखिए ना, ये दोनों समानांतर, तो क्या लिख सकते? ऐसे लिखे PA बटा AO बराबर QB बटा BO, ऐसे लिख दीजिए। PA बटा AO बराबर QB बटा BO लिख। PA बटा AO बराबर QB बटा BO पता चलता है। E इसके समानांतर, PA बटा AO बराबर QB बटा BO। फिर कहता है AC समानांतर PR। खोज, सुदर्शना रोक ले। AC समानांतर PR, तो एक से ही त्रिभुज बना। ये त्रिभुज का क्या नाम? त्रिभुज OPR में, OPR में AC समानांतर PR निकल। AC समानांतर PR। अब इसको कैसे लिखें? उसी तरह लिखो, PA बटा AO कितना? PA बटा AO बराबर RC बटा CO, ऐसे लिखते हैं। PA बटा AO बराबर RC बटा CO लिख। PA बटा AO बराबर RC बटा CO हो गई समीकरण 2। आई समीकरण में यहां तक PA बटा AO यहू यहू, ये भी PA बटा AO, ये भी PA बटा AO, माने एक दोनों बेचारी बराबर है। अब समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से QP बटा BO, QP बटा BO बराबर
आर सी बटा सी लिख दिया। क्यूबी बटा बीओ बराबर आर सी बटा सी। फोटो में देख, क्यूबी बटा बीओ बराबर आर सी बटा सी। कब हुआ ऐसे? ऐसा कब हुआ रे? थेल्स प्रमेय के विलोम से। इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से बीसी समानांतर क्यूआर। क्लियर? पाउच करके देखें इसको बढ़िया से। अब अगला क्वेश्चन 6.2 का क्वेश्चन नंबर बताया जा रहा है 7। कहता किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा किसी भी, क्वेश्चन लिखल, किसी भी 7 नंबर पढ़िएगा अपना किताब में, लिखेंगे तब तो बहुत समय लगेगा। किसी भी त्रिभुज के एक भुजा, त्रिभुज के कै भुजा होता है? 3 को। उसमें से कोई एक भुजा, मान लीजिए ये भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा अगर दूसरी भुजा के समानांतर हो, इससे खींची गई रेखा अगर इस दूसरा भुजा होगा इसके समानांतर हो, तो यह तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करेगी। बोलना कथा सिद्ध करो। ठीक है? क्वेश्चन क्या है? किसी भी त्रिभुज के, ये सब खूब आता है परीक्षा में, तोरा से पूछ के परीक्षा में क्वेश्चन ना देता कि बउआ के का पसंद है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, पहले फोटो खींचिए, ए बी, एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा ए बी लिया, मध्य बिंदु डी। मध्य बिंदु माने सबका अर्थ जानना पड़ेगा, माने ई दोनों बराबर, माने ई अगर 5 तो यहू 5, ई अगर x तो यहू का x। तन मध्य बिंदु लिख दिया। एक भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है। अब मध्य बिंदु है एक मतलब ए डी बराबर डी बी बराबर x। फिर कहता है मध्य बिंदु से खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समानांतर हो, तो इससे खींची गई रेखा मान लीजिए कि बीसी के समानांतर, डी समानांतर बीसी, तो सिद्ध करें कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। माने सिद्ध करना है कि इसको समद्विभाजित करता है, माने सिद्ध करना है कि ए बराबर इसी। समद्विभाजित तब ना करेगा जब ये दोनों बराबर हो। तो सिद्ध करना है कि ए बराबर इसी, बराबर इसी। समद्विभाजित करने का ये मतलब। इस सवाल हुआ, अब जवाब दो। टी समानांतर बीसी कुछ कुछ होता है, अरे कुछ कुछ होगा चटुआ। डी समानांतर बीसी, इसका मतलब क्या? लिख दे। चूंकि डी समानांतर बीसी, इसीलिए थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे?
एटी बटा डीबी, एटी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। ओके, एडी के मान तू मानवे के ना कितना, एक्स बटा डीबी बराबर है एक्स बराबर एई बटा ईसी। एक्स एक्स कट के लिए क्या बचा, 1 क्रॉस कर दे, इसीलिए ईसी बराबर ए। प्रूव्ड, ईसी बराबर ए, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 हो गए, क्लियर। अब देख क्वेश्चन नंबर 8 हो, देखना तो ये एक्सरसाइज खत्म। सिद्ध करें कि दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, कै भुजा के, दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, कहता है। दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर होती है, कहता है सिद्ध करो। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 6.2 एनसीईआरटी। अब चूंकि परीक्षा निकट है इसलिए केवल एनसीईआरटी पढ़ेंगे। जितना भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है उसमें से 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से हूबहू आते हैं। क्वेश्चन है 8वां, सिद्ध, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट, दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, फोटो की थी एबीसी। त्रिभुज के दो भुजा लीजिए, एगो एबी एगो एसी के मध्य बिंदु, एबी का मध्य बिंदु लीजिए डी, मध्य बिंदु माने एसी का मध्य बिंदु लीजिए ई, मध्य बिंदु माने अभी अभी बताएं, ई बराबर इसके, ई बराबर इसके, लिख एबी का मध्य बिंदु डी है, इसीलिए एडी बराबर डीबी बराबर एक्स। ओके, फिर एसी का मध्य बिंदु ई है, एक मतलब एई बराबर ईसी बराबर, दूसरा मान लीजिए वाई का लगल है, ई एक्स ई वाई। तब कहता है कि इसको मिलाने वाली रेखा बीसी के समानांतर होगी। मैंने तो सिद्ध करना है कि डी समानांतर बीसी, ये सिद्ध करना है। क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय का विलोम, एडी बटा डीबी पहले निकालेंगे, निकालिए एडी बटा डीबी। एडी कितना मानना, एक्स बटा डीबी एक्स, कट गए एक, समीकरण में फिर क्या निकालेंगे, एई बटा ईसी, एई बटा ईसी क्या माना है, वाई बटा वाई माने ई भी एक, इसलिए ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अतः समीकरण 1 तथा 2 से एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी हो गई। एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से जानते हैं आप,
डी समानांतर बीसी। प्रूव्ड, क्लियर। पूरा 6.2 बनाएंगे, ठीक है, ओके।